इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 5। जो मेजर हार्मोन्स उसको हम डिस्कशन कर दें, बाकी जो रहेगा जो छोटा सा ग्लैंड या हार्मोन, तो उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करके सारे उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पहले देखो पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड इज द टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। जो ब्रेन में जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल में छोटा सा पीनियल ग्लैंड होता है जो कि शेप इज लाइक पाइन कोन, ठीक है, बहुत छोटा। Many of these dominate in hypothalamus and the pineal gland is 10 mm long. एकदम बहुत छोटा सा होता है, 10 mm in long and its color is reddish brown. पिनियल ग्लैंड का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का, लाइक किडनी का जैसे कलर होता है। एंड वन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से एक ही हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन का नाम क्या होता है? मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलाटोनिन सिक्रेटेड बाय द पिनियल ग्लैंड, जो हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? इट रिलीज द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन डिपेंड्स अपॉन द डार्क लाइट साइकिल। डार्क लाइट मतलब दिन या रात जो होता है ना, सनलाइट, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है उसका रिलीज। इन सनलाइट इनहिबिशन द मेलाटोनिन सिक्रेशन अकर्स। मतलब जब सनलाइट आता है ना, जो दिन में होता है, मतलब हमारा लाइट साइकिल जब चलता है, तब मेलाटोनिन का रिलीज क्या होता है? इनहिबिट होता है, मतलब स्टॉप होता है। एंड उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आता है? लैक ऑफ स्लीपीनेस, अच्छे से नींद नहीं हो, इसलिए हमको दिन में नींद नहीं आता है, ठीक है। एंड इन डार्कनेस लैक ऑफ नोरे नोरेपेनेफ्रिन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन, ठीक है। ये नहीं होता है तब क्या होता है? हमारा मेलाटोनिन ज्यादा सिक्रेट होता है इन डार्कनेस, मतलब रातों में बाय सेल्स ऑफ द पिनियल ग्लैंड एंड इट रिजल्ट इन द स्लीपीनेस, इसलिए रात को अच्छा नींद आता है, ठीक है। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स हार्मोन। मेलाटोनिन का और एक क्या फंक्शन होता है, जो कि ये ग्रोथ हार्मोन या हमारा सेक्स हार्मोन को इनहिबिट करता है, मतलब ज्यादा रिलीज होने के लिए नहीं देता है, ठीक है। देन थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द मीडियास्टिनम जस्ट बिनीथ द स्टर्नम। स्टर्नम का पीछे में क्या होता है? एक थाइमस ग्लैंड होता है, जो कि इट इज लार्ज इन चिल्ड्रेन अंटिल प्यूबर्टी। मतलब जो बड़े होते हैं ना, तब वो जो उसका साइज होता है धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। व्हेन इट बिगिंस टू एट्रोफी, प्यूबर्टी जब आता है उसके बाद क्या होता है? वो एट्रोफी होता है, मतलब सेल्स का इंक्रीज और नहीं होगा। तो द हार्मोन थाइमोसिन हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द थाइमस टिश्यू। उसका वेट कितना होता है? 10 to 15 ग्राम एट द बर्थ। थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड एंड उसका नॉर्मल एक ही फंक्शन याद रखना, मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, ठीक है। हमारा जो लिम्फोसाइट होता है ना, डब्ल्यूबीसी का एक लिम्फोसाइट पार्ट होता है जो कि बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है, लेकिन बोन मैरो से जो लिम्फोसाइट आता है वो दो टाइप का होता है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट वो मैच्योर होता है इनसाइड द बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट जो होता है वो मैच्योर होता है इनसाइड द थाइमस, इसलिए उसका नाम क्या होता है? टी लिम्फोसाइट। ऑल्सो प्रोवाइड द सेल मीडिएट इम्यूनिटी। देन लोकल हार्मोन्स बहुत सारा होता है, जो कि ए नंबर ऑफ बॉडी टिश्यूज आर नॉट नॉर्मली डिस्क्राइब्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड बट इज सीक्रेट सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक लोकल। तो सम ऑफ दिस डिस्क्राइब बोलो, बहुत छोटा छोटा ही डिस्क्राइब की हूँ। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल तुम्हारा हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन एक हार्मोन होता है दैट सिंथेसाइज्ड बाय द मास्ट सेल ना। दीज आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू एंड हिस्टामाइन का फंक्शन क्या था? मैसोफिल से भी हिस्टामाइन आता है। उसका नॉर्मल फंक्शन था कि इट एक्ट एज एंटी इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, मतलब कोई इन्फ्लेमेशन आता है तो हिस्टामाइन आके उसके अगेंस्ट में काम करता है। एंड दीज आर प्रेजेंट इन लीवर एंड स्प्लीन। सेकंड क्या है? सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन भी एक हार्मोन्स होता है that is present in platelet and in intestinal wall. It helps in the secretion of intestinal secretion. Also, it helps in the contraction of smooth muscles. हम लोग जब पढ़े थे होम्योस्टेसिस प्रोसेस, सॉरी हेमोस्टेसिस प्रोसेस, जो ब्लड कोआगुलेशन का प्रोसेस हम लोग पढ़े थे। ब्लड कोआगुलेशन में जो पहला स्टेजेस था वासो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, तो उसमें एक सेरोटोनिन हार्मोन आया था ना, याद है? तो वो सेरोटोनिन हार्मोन का फंक्शन। देन एरिथ्रोपोएटिन। तो दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द किडनी। कब आता है? जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होता है। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी किस लिए होता है? जब आरबी से कम होता है। तो जब आरबी से कम होता है, तब जो सिग्नल जाता है किडनी के पास, क्या जाता है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। जब एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स आता है, वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। एरिथ्रोपोएटिन ना, नाम में पता चल रहा है एरिथ्रोपोएटिन, जो कि एरिथ्रोसाइट को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन, लाइक तुम्हारा गैस्ट्रिन हो गया एंड कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया, दे इन्फ्लुएंस द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। देन प्रोस्टाग्लैंडिन, these are lipid substances that found in most tissue
एंड उसका फंक्शन क्या होता है ना, तुम्हारा फिजियोलॉजिकल कुछ इफेक्ट जैसे कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो गया, इन फीवर, ब्लड क्लॉटिंग, इसमें वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक्ट लाइक इज ए लोकल हॉर्मोन्स, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक से आता है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो गया, एंड सारे का नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहे हैं। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जिसको भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोई नोट्स चाहिए तो उसको भी शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।